हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का एक चैप्टर लेकर के आई हूँ जिसका नाम है रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये रिसोर्सेज होती क्या है। तो एनीथिंग, कोई भी थिंग जो कि हमारे नीड्स को फुलफिल करती है वो हमारे लिए एक रिसोर्स है। एनीथिंग that fulfill our needs इज नोन एज रिसोर्सेस। कोई भी वस्तु जो कि हमारे नीड्स को फुलफिल करती है, कोई भी चीज जो कि हमारे नीड्स को फुलफिल करती है वो हमारे लिए एज अ रिसोर्स है। दूसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम किसी भी रिसोर्स का यूटिलाइज कैसे करें। तो देखिए, यूटिलाइजेशन के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि वहां पर एक रिसोर्स का होना जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है, वहां पर किसी भी यूटिलाइजेशन के लिए वहां पर एक रिसोर्स को होना जरूरी है। सबसे पहले रिसोर्स देगा तभी तो हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी रिसोर्स का यूटिलाइज करने के लिए हमें जरूरत है वाटर की। अब वाटर की कैसे जरूरत है इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जरूरत है हमें कैपिटल की जरूरत है। चौथा कि जहां पर भी हम रिसोर्स का यूटिलाइज कर रहे हैं वहां के जो पीपल है वो कैसे होने चाहिए, स्किल होने चाहिए, मतलब कि स्किल लेबर होने चाहिए। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें जो कि एक किसी भी रिसोर्स का यूटिलाइज के लिए जरूरत है। सबसे पहले कि अगर कोई रिसोर्स रहेगा ही नहीं तो हम उसे यूटिलाइज कैसे करेंगे। और दूसरा, स्किल लेबर। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे साउथ अमेरिका जो है उसके पास रिसोर्स एकदम पूरा भरा पड़ा है, लेकिन वहां पर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। वहाँ के स्किल जो है वो स्किल लेबर नहीं है। इसी की वजह से वहाँ का जो रिसोर्स है उसे कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ रसिया ले लीजिए, जिसके पास रिसोर्स है एज वेल एज उसके पास स्किल लेबर है, इसलिए वो एक डेवलप्ड कंट्री है। दूसरा है वाटर। किसी भी चीज के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तीसरा है कैपिटल। अब हमारे पास मनी ही नहीं रहेंगे तो हम कहीं से लेबर कैसे लाएंगे और रिसोर्स को कैसे लेंगे। रिसोर्स को भी लेने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है और दूसरा के स्किल लेबर लाने के लिए वहां पर भी तो हमें पैसे की जरूरत होगी। तो कैपिटल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के लिए। आई होप ये समझ में आ गए होंगे कि रिसोर्स क्या होती है और उसे यूटिलाइज कैसे किया जाता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिसोर्स हमें उसे कहते हैं जो कि हमारे नीड्स को, कोई भी थिंग जो कि हमारे नीड्स को फुलफिल करती है वो हमारे लिए एक रिसोर्स है। और दूसरा, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन के लिए हमें सबसे पहले एक रिसोर्स का होना जरूरी है, दूसरा वाटर का होना जरूरी है, तीसरा स्किल लेबर का होना जरूरी है, फिर कैपिटल का होना जरूरी है। इन सब के रहने के बाद ही हम किसी भी रिसोर्स को यूटिलाइज कंप्लीटली 100% यूटिलाइज कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि रिसोर्स का क्लासिफिकेशन कैसी होती है। हम जानते हैं कुछ ऐसे मटेरियल है जो कि हमारे, कुछ ऐसे रिसोर्स है जो कि हमारे पास एक लिमिट में है, और कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा है। कुछ ऐसे हैं जो कि लिविंग है, कुछ ऐसे हैं जो नॉन लिविंग है, कुछ ऐसे जिसके बारे में पता है कि यहाँ पर है और इतना क्वांटिटी है इसका और क्वालिटी ऐसा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में क्वांटिटी क्वालिटी के बारे में हमारा कुछ भी अंदाजा नहीं। तो ये सारे रिसोर्स हैं जो कि हम अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन के थ्रू हम लोग रिसोर्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रेन्यूएबिलिटी। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रेन्यूएबिलिटी। रेन्यूएबिलिटी के बेसिस पर हमारे पास दो तरीके के रिसोर्सेस होते हैं। पहला होता है रेन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रेन्यूएबल। नॉन रेन्यूएबल, देखिए रेन्यूएबल किसे कहते हैं और नॉन रेन्यूएबल किसे कहते हैं। देखिए इसमें एक वर्ड है रिन्यू, यहां से यहां तक देखिए तो ये रिन्यू, और यहाँ पर नॉन रिन्यू। मतलब ये हुआ कि ऐसा रिसोर्स जो कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिन्यू हो सकती है उसे हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिन्यू होने में अगर वो होगी भी तो बहुत ही लंबे समय तक के बाद होगी। रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल जिसे हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिबल। मतलब एग्जॉस्ट हो सकती है जो कि कुछ समय के बाद खत्म हो सकती है। एज एग्जाम्पल ले तो कोल। कोल जो है, कोल एक ऐसा है
है जो कि हमारे पास है, लेकिन अगर हम इसका हमेशा यूज करते रहे तो एक समय के बाद ये खत्म हो जाएगी और तब इसे दोबारा बनने में लाखों साल लग सकते हैं, हजारों साल लगते हैं। हम जानते हैं, हम साइंस में पढ़े थे कि कोल कितने समय के बाद बनती है, तो हम जानते हैं कि कोल को बनने में बहुत ही ज्यादा समय ले सकती है, ये हजारों साल लगते हैं। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि एक बार एग्जॉस्ट हो गई तो दोबारा बनने में बहुत समय लगेगी। और रेन्यूएबल रिसोर्सेज में बात करें तो फॉरेस्ट, वाटर, हम जानते हैं कि हमें फ्रेश वाटर का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक समय के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन देखिए वो दोबारा रिन्यू हो सकती है। अब वो कैसे, देखिए हम जानते हैं कि इवापोरेशन होगा, उसके बाद कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, उससे के थ्रू हम लोग जो वाटर को है उसका उसे रिसाइकल कर सकते हैं, तो वाटर जो वो रिन्यू हो सकते हैं। फॉरेस्ट भी हम जानते हैं, फॉरेस्ट में 2 साल 3 साल के बाद अगर हम सारे पेड़ को काट देते हैं तो 2 साल 3 साल के बाद वहां पर वापस से पेड़ आने लग जाते हैं। तो ये सब जो है ये एक रेन्यूएबल रिसोर्स है जो कि एक शॉर्ट पीरियड टाइम में वापस आ जाती है। लेकिन नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो कोल हो गई, और वाटर जो है, अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर, तो वो दोनों है, वो रेन्यूएबल भी है, नॉन रेन्यूएबल भी है। अब जैसे देखो कि इवेपोरेट हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वापस वो पानी बन रही है, तो वो एक क्या हुआ, वो शॉर्ट पीरियड में हो रही है, तो वो हमारे लिए रेन्यूएबल होगी। लेकिन ऐसा वाटर जो कि अब जमीन के अंदर जा रही है, ग्राउंड वाटर ग्राउंड में जा रही है, तो वो उसे भी बनने में दोबारा आने में 100 साल लग जाते हैं, इसलिए वो हमारे लिए नॉन रेन्यूएबल। तो वाटर दोनों रेन्यूएबल भी और नॉन रेन्यूएबल भी। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्सेस आर 2 टाइप्स। ओरिजिन के बेसिस पर भी रिसोर्स हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, पहला होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। अब चलिए समझते हैं ये बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है। तो बायोटिक जो कि हमारे बायोस्फीयर में अवेलेबल है, और इसके अलावा जो कि एक लिविंग है, मतलब जिसके पास लाइफ है और वो हमारे बायोस्फीयर में अवेलेबल है, वो होता है बायोटिक। और जो कि नॉन लिविंग, जो भी नॉन लिविंग है वो सारे आते हैं अबायोटिक। अब जैसे देखो बायोटिक की बात करें तो हम इंसान बायोटिक है, बर्ड्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, ये सब बायोटिक है। और अबायोटिक बात करें तो सॉइल हो गए, वाटर है, माउंटेन है, ये सब अबायोटिक रिसोर्सेस है। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस। ऑकरेंस के बेसिस पर भी हमारे पास 2 तरीके के रिसोर्सेज है। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा है मैनमेड रिसोर्स। आई होप ये जानते होंगे आप लोग कि नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, मैनमेड रिसोर्स किसे कहते हैं। कि कोई भी रिसोर्स जो कि हमें नेचर से मिल रही है, चाहे वो प्लांट से, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो वाटर हो, या कुछ भी हो जो कि हमें नेचर से मिल रही है, वो हो गई नेचुरल रिसोर्सेज। और ऐसा रिसोर्स जो कि इंसान ने को द्वारा बनाया गया है, दैट इज फॉर्म बाय और क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, दैट इज नोन एज मैनमेड रिसोर्सेज। आई होप ये सारे समझ ले होंगे। एक बार चलिए रिविजन कर लेते हैं। रेन्यूएबल on the basis of renewability resource are 2 types. First is renewable, second is non renewable. Renewable मतलब कि ऐसा जो कि एक शॉर्ट पीरियड टाइम में रिन्यू हो सकती है, और नॉन रिन्यूएबल जो कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिन्यू नहीं हो सकती है। फिर दूसरा है origin. On the basis of origin resources are 2 types. First is biotic, second is abiotic. बायोटिक ऐसा जो कि हमारे बायोस्फीयर में है और जिसमें लाइफ है, वो हमारे बायोटिक है। एग्जांपल के लिए जो हमारे पास फॉरेस्ट हो गए, हमारे पास जो कि बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो सब बायोटिक हो गया। और सेकेंड है अबायोटिक। अबायोटिक मतलब कि जिसमें लाइफ नहीं है, जो कि नॉन लिविंग है, वो हमारे लिए एक अबायोटिक हो। इसका एग्जाम्पल हो गया लैंड है, वाटर है, माउंटेन वगैरह, ये सब हमारे पास अबायोटिक है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस रिसोर्सेज आर 2 टाइप। फर्स्ट इज नेचुरल, सेकेंड इज मैनमेड। नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से मिलती है, जो भी हमें नेचर से मिलती है वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज है, और जो कि इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं वो मैनमेड रिसोर्सेज है। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स कितना डेवलप हुआ है उसके बेसिस पर रिसोर्स हमारे पास 2 तरीके के। पहला है पोटेंशियल, दूसरा एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे कहते हैं जिसके बारे में हमने अंदाजा लगाया कि ऐसा यहाँ पर है, और एक्चुअल मतलब कि एक्चुअली हमें पता है कि यहाँ पर ऐसा है, मतलब है। देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ कि बहुत जगह ऐसे बोला जा रहा है कि बिहार में जो है, बिहार में बहुत ही ज्यादा सोना है,
लेकिन वो बहुत ही कम है। ऐसा हमने अंदाजा लगाया, अभी खोद के हमें निकाला नहीं गया, पता नहीं, हमने अंदाजा लगाया है कि बहुत ही बड़ा सोने का भंडार है। तो ये क्या हुआ, वो एक पोटेंशियल रिसोर्सेस हो गए। लेकिन एक्चुअल रिसोर्सेस की बात करें तो जैसे हमें पता है कि सऊदी अरबिया में 25.9% टोटल वो जो हमारा ऑयल निकलता है वो है पूरे वर्ल्ड में। और वही हमने एक पोटेंशियल रिसोर्सेस के बारे में भी पढ़ा है कि आर्टिक सी बेड के नीचे, कहाँ पर, आर्टिक से सी बेड के नीचे टोटल 25% ऑफ वर्ल्ड का जो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है वो है। लेकिन ये हमने सिर्फ ऐसे किया है, सर्वे किया, उसका पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, वहां पर कितनी क्वांटिटी में कितनी क्वालिटी है वो सब हमें पता नहीं है। लेकिन एक्चुअल रिसोर्सेज में बात करें तो सऊदी अरबिया के बारे में पता है हमको कि 25.9% यहाँ पर, या 25.7% यहाँ पर जो है वो टोटल पूरे वर्ल्ड का यहाँ पर 25.7% पेट्रोलियम है, ऑयल है यहाँ पर। तो ये जो है, ये पहला जो है हमारे आर्टिक सी बेड के नीचे, यहाँ पर कोई मशीन को डाला नहीं है, बस ऐसे पता किया गया है। लेकिन ये जो एक्चुअल रिसोर्सेज इसके बारे में पूरी जानकारी है कि 100% यहाँ पर है ही, ये मतलब है ही यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा चौथा, जो कि और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हमारा जो रिसोर्स है वो दो तरीके है, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेस। अब जो हमारा ये दो टॉपिक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो हमें पढ़नी है। देखिए सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आखिर ये डेवलपमेंट होती क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अगर डिफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें हमारा ये डेवलपमेंट है वो किसी भी इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करती है और फ्यूचर जनरेशन से कोई भी वो उसे कंप्रोमाइज नहीं करती है। अगर इसका डिफिनेशन लिखे तो डेवलपमेंट that take place without compromising future generation and not damaging environment। देखिए ये जो है, ये डिफिनेशन जो है, ये सबसे छोटी डिफिनेशन जो आप लोगों को शायद याद कर लेना चाहिए, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द फ्यूचर जनरेशन एंड नॉट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि वो फ्यूचर जनरेशन के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर रही है और वो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं कर रही है, वो हमारे फ्यूचर को कंप्रोमाइज नहीं कर रही है और वो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं कर रही है। और इस तरीके का जो डेवलपमेंट है इसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या होती है कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसे कम्प्लीटली 100% यूटिलाइज किया जाता है और इसके अलावा इसे जो इसका जो यूटिलाइज किया जाता है वो बहुत ही ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि इससे कोई खतरा ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। अब सेकंड है कंजर्वेशन। देखिए कंजर्वेशन करना भी हमारे लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कोल की। कोल हमारे पास एक समय में इतना ज्यादा था कि हर पूरी कंट्री में हर जगह कोयले पर ही खाना बनती थी, सारा काम कोयले से ही होता था, ट्रेन चलती थी, सारा काम कोयले से ही होता था। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे पास कोयला जो है वो कम होने लगा। तो ऐसा सोचा गया कि एक समय के बाद अगर ऐसे ही कोयले का यूज होते रहा, कोल का यूज होते रहा, तो एक ऐसा समय आएगा जबकि ये जो कोल है वो अगर किसी की जान बचाने के लिए एक छोटे से कोयला भी चाहिए होगी, एक भी कोयला चाहिए होगी, तो वो नहीं मिल सकती। तो ये क्या हो रहा है, ये हम लोग फ्यूचर के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो इस तरीके का नहीं करना है। इसके अलावा हम जानते हैं कि झारखंड में कोयला बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वहां पर कोयला इतना ज्यादा निकाला जा रहा है कि वहां का जो जमीन है वो अपने आप धीरे धीरे जमीन में धंसते जा रही है। ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो ये हम लोग अपने इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है हमें। और सेकेंड है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है ऑप्टिमम एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन।
यूटिलाइजेशन। देखिए मतलब कि हमें यूज करनी है, ऐसा नहीं कहता है कि कहा जाता है कि हमें रिसोर्सेज का यूज ही नहीं करना है, 100% हमें फ्यूचर के लिए ही बचा के रखनी है। ऐसा कहा गया है कि देखिए हमें जितना जरूरत है उतना ही यूज करनी है और उस रिसोर्स का 100% यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई सामान है और हम इसे रख रहे हैं कि हम कभी और खाएंगे, 1 साल के बाद खाएंगे, हम लोग अपने फ्यूचर के लिए रख रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर हमें उस चीज की जरूरत है तो हमें उसे यूज करनी है। अगर जरूरत नहीं, हम लोग फालतू का उसे यूज ना करें, ऐसा कंजर्व करना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर ये चैप्टर आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गई होगी तो प्लीज वीडियो करिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।